प्रयास किसका है, जल्दी बोलो। प्रार्थना करता है पिता कि हमारी प्रार्थना सुन लो, लेकिन परम पिता प्रार्थना कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं। मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, और जाहे विवाह शैल यह मुहि मांगे देव। रिकॉर्ड टूट गया साहब, यहाँ परम पिता ने प्रार्थना की। बोलो की है परम पिता ने प्रार्थना की नहीं। इसी को कहते हैं महाशिवरात्रि। जिस विवाह के लिए परम पिता प्रार्थना कर रहा हो वही है महाशिवरात्रि प्यारे, उसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। परम पिता स्वयं प्रार्थना कर रहा हो जिस विवाह के लिए, बोलो जिस विवाह किसने प्रार्थना की, परम पिता ने। मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज ने है, चाहे विवाहो शैल जय, यह मोह मांगे देव। ये परम पिता की प्रार्थना। नारद जी ने नहीं कहा, ये तो भगवान नारायण ने कहा। अब शंकर जी कहां मना करेंगे साहब, भगवान शंकर की हिम्मत नहीं है कि मना कर दें। स्वीकार कर लिया, ठीक है आपकी आज्ञा, लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि विवाह में व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रात्रि में ज्यादातर विवाह होते हैं, विवाह रात्रि में ज्यादातर होते हैं। क्यों भाई? वैसे अब आजकल सिस्टम में दिन में भी होने लगे हैं, लेकिन विवाह का आनंद जो रात्रि में है वो दिन में क्यों? दिन में है क्या? रात्रि में जो आनंद है, रात्रि में कोई कार्य आप करो तो विशेष व्यवस्था की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्योंकि रात्रि में दिन भर काम करते लोग शाम को फुर्सत में हो जाते हैं, फिर भीड़ भाड़ हो जाती है, हो जाती कि नहीं? और भीड़ भाड़ में व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ती है। भगवान शंकर ने कहा कि व्यवस्थापक हमारे पास है नहीं, और विवाह में व्यवस्था की जरूरत है। लेकिन सती जी के साथ जब विवाह हुआ था तब भगवान शंकर ने कहा उस समय विवाह का मुझे अनुभव नहीं था, पहली शादी, और अब पूरा पूरा अनुभव हो गया कि विवाह का टेंशन बहुत बुरा होता। अच्छा, जब विवाह नहीं होता तब प्रसन्नता बहुत होती, मेरा विवाह फलानी तारीख विवाह शादी। अच्छा, विवाह हो जाता है फिर देखो, क्यों भाई विवाह हो गया? अरे हो गया यार, दिमाग खराब मत करो, फालतू की बात करते हो हैं। इतनी घृणा के साथ क्यों बोल रहे हो भाई? इतना उदासीन भाव में क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई उदासीनता आई। क्यों? विवाह की बात। एक बात आपको और बतावें, विवाह के बाद पहचान हो जाती है कि इस नारी का विवाह हुआ, लेकिन पुरुष की पहचान ही नहीं होती कि विवाह हुआ। क्यों भाई? गलत कह रहा हूं? विवाह के बाद बोलो नारी की पहचान हो जाती, सनातन की परंपरा में हुआ हो तो। सनातन की परंपरा की गारंटी है, वैसे हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सनातन की परंपरा में सिंदूर है, मंगल सूत्र है। बोलो भाई, इससे पहचान होती कि नहीं होती कि निश्चित रूप से विवाह हो चुका है। लेकिन पुरुष सामने आ जाए तो कैसे कहोगे कि विवाह हो गया? रक्षा सूत्र बंधा हो तो रक्षा सूत्र तो हम ही बांधे फिर रहे थे। क्यों भाई? ये रक्षा सूत्र थोड़ी ये प्रमाण है कि विवाह हो गया। बोलो भाई, क्या प्रमाण है? और लोग शंका भी करते, कई बार कह चुके महाराज, सनातन की परंपरा में ये विधान नहीं रखा गया है, बताया ही नहीं गया। संकेत क्या है? वैवाहिक जीवन पुरुष का है, ये पहचान नहीं है। एक बात सुन लो, चलो भाई कथा हो रही है और वो प्रसंग भी विवाह का ही है,
और भगवान शंकर के विवाह का तो खैर आनंद ही अलग है। बहुत विस्तृत व्याख्या होगी इस महाशिवरात्रि के प्रसंग की, तो समय तो बहुत लग जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश है, मूल बातें तो हम बता ही रहे हैं। क्यों भाई, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? क्योंकि ना तो कोई विवाह के गीत गा रहे हैं, कहाँ गा रहे हैं बोलो भाई, हैं? नहीं तो बहुत विवाह के डम डम डमरू बजावे मेरो भोलेनाथ, यानी क्या क्या गाते, डम डम डमरू बजावे। एक तो गा रहा था डम डम डमरू बजावे मेरो भंगेड़िया। भंगेड़िया कह रहे हो? भंगेड़िया मानी भांग पीने वाला। भांग पीने वाला कहते हो शंकर जी को? शंकर जी के ऊपर भांग चढ़ती है। चढ़ती मानी सिर पर चढ़ती है और तुम्हारे शरीर में चढ़ती। क्यों गलत कह रहे? शंकर जी के सिर पर चढ़ती है। चढ़ा दो, हम भी चढ़ाए, आज अभिषेक किए ना, आज हम भी अभिषेक किए सुबह नर्मदेश्वर जी का, तोमर जी के यहाँ भांग चढ़ाई साहब। लेकिन तुम लोग घोंट के पीते हो तो शंकर जी के ऊपर चढ़ती है। अच्छा, ऐसी चढ़ती है तुम्हारे ऊपर भांग के तुम पूरा शरीर तुम्हारा तुम्हारे हाथ में ही नहीं रहता है। और शंकर जी के ऊपर भांग चढ़ती भी है, शरीर में भी चली जाए, लेकिन असर कुछ नहीं होता। बोलो होता है? अरे भांग की बात छोड़ो, जहर का भी असर नहीं होता है। बोलो भाई, जहर का भी असर नहीं होता है। होता है क्या? जिस पर जिसका भी असर ना हो, भांग पीने वालों, भांग वाला आक्षेप मत लगाया करो उस पर। सामर्थ्यवान पर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। सावधान सुन लो, सावधानी से सुन लो मेरी बात। भगवान शंकर विष भी पी जाते हैं लेकिन बेहोश नहीं होते हैं। बोलो होते हैं बेहोश? और तुम जरा एक थोड़ा सा विष तुम्हारे जीवा पर आ जाए तो बेहोश क्या, तुम तो जिंदगी भर होश ही में नहीं आते हो, जिंदगी भर होश में नहीं आते हो। बोलो भाई। और भांग पी लेते हो तो ऐसे झूमने लगते हो, आंखें निकल आती हैं। बहुत से लोगों का तो क्या क्या हो जाता है ये मैं कह नहीं सकता। हाँ, एक बार जो है हमारे चेले ने पी ली भांग। ये को सही बात बता रहा हूँ, शिवरात्रि का ही समय था, तो ऐसी बनी थी भांग, तो भांग पीता नहीं था। वहां लो प्रसाद है भोले बाबा का, पियो पियो। प्रसाद मानी मात्रा होती प्रसाद की, लेकिन बाने तो 2 गिलास पी ली, 2 गिलास भांग पी ली शाह उसने। अब जैसे पी तो आंखें वाकई लाल हो गई और चेहरा एकदम उसका बड़ा भयंकर चेहरा मेरे सामने आया। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बोले आप ही बताओ आपकी क्या बात है। अरे हमने कहा ये भाषा ही बदल गई आखिर। हमने क्यों, क्या बात है? साधु था वो चेला हमारा, वैसा नहीं, साधु चेला था, सेवक था। क्यों, क्या बात है? बोले आप अपनी बात बताओ क्या है। हमने कहा ये चेला नहीं बोल रहा, भांग बोल रही है। कौन बोल रहा है? भांग बोल रही है। मैंने कहा आज तुम कुछ घूम रहे हो? बोले हम कहाँ घूम रहे हैं, पूरा आश्रम घूम रहा है। अरे हमने कहा अब तो और ज्यादा चढ़ गई जाके ऊपर। क्यों भाई? और ज्यादा चढ़ गई है भांग। जब होश में आया तो क्षमा मांगने लगा। मैंने कहा सुन, चाहे भांग का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, ये सब क्या होते हैं? नशे ही होते हैं। देवताओं की शरीकत मत करो, देवों के देव महादेव की शरीकत मत करो। उन्होंने क्या पिया क्या नहीं पिया, उन्होंने तो विष भी पी लिया है। और विष पीने की बात छोड़ो, वो विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व की समस्याओं को ही पी लिया है उन्होंने।
और संपूर्ण समाज का कल्याण किया है, पूरे विश्व का कल्याण किया है। बोलो, विश्व की समस्याओं को पी लिया और पूरे विश्व का कल्याण कर दिया। ये है विश्वनाथ। इसलिए वो महादेव सामर्थ्यवान हैं। उनके बारे में तो मैं कहता हूं कितने सर्प लपेटे रहते हैं, बोलो भाई। और तुम सर्प को देख लो तो तुम्हारी का दशा हुए। और शंकर जी एक एक अंग में सर्प लपेटे हैं, बिच्छू विषधर न जाने कितने असंख्य लिपटे हुए हैं। ईमानदारी से बताओ, उनकी भाव भंगिमा में कहीं कोई अंतर आता है? कोई अंतर नहीं है। ना भय है, ना किसी प्रकार का विषाद है। इसलिए हमारे भोले बाबा जैसा संसार में कोई महान नहीं है, एकमात्र हमारे भोले बाबा हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा व्यवस्था, भगवान ने कहा मैं व्यवस्था करूंगा, मैं स्वयं व्यवस्थापक हूं, व्यवस्था मैं करूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि पहला विवाह हुआ था तो समस्या आई थी और उसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं साधना करने लगा, समाधिस्थ अवस्था में हो गया था। लेकिन अब आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। समस्या लेकिन बड़ी जटिल आई थी, जटिल। वो तो समझदार निकली सती, कैलाश पर्वत पे उसने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। वहां कनखल में जाकर के अपने पिता के यहाँ गई तो प्राणांत कर दिया, तो कम से कम समस्या हल्की हो गई। नहीं तो ससुराल में अगर मरने वाली घटना हो जाए, घट जाए तो पूरा परिवार जेल जाता है कि नहीं जाता है? और मायके में मरे तो कोई धारा कानून नहीं बनती। क्यों भाई, बाप के सामने मरी तो क्या प्रमाण है? बोलो भाई, क्या कहोगे तुम? कौन सी बहस करोगे इसमें? इसलिए अच्छा हुआ सती ने समझदारी का परिचय दिया कि पिता के यहाँ जाके प्राणांत किया। लेकिन समस्या बड़ी जटिल थी। अब आप कह रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं विवाह। भगवान शंकर से नारायण ने कहा देखो अब खुली बात सुन लो, नहीं बाद में कहोगे महाराज अब आपने स्पष्ट क्यों नहीं बताया था। उन्हीं के साथ हो रहा है विवाह। शंकर जी बोले उन्हीं के साथ हो रहा है। हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, बात वही सही। अच्छा सही बताओ, सती ही है ना पार्वती? कौन है जल्दी बोलो। शंकर जी बोले अच्छा अच्छा, लेकिन परिवर्तन है, पिता बदल गया, बल्दियत बदल गई, बल्दियत बदल गई। पिता कौन है? कहे हिमांचल। और हिमांचल जैसा पिता जिसे मिला हो, बोलो कितने उच्च कोटि के संस्कार होंगे। और सुनिए भोले बाबा, इतनी बड़ी तपस्या हो चुकी है, पार्वती के रूप में प्रकट हुई, इतनी बड़ी तपस्या हो गई है कि उस तपस्या से पूरे जगत का कल्याण होगा। और वो भवानी बनकर के पूरे संसार का कल्याण करेंगे। वो कल्याण करने के लिए आई हैं, वो कल्याण करने के लिए ही, क्योंकि शिव कल्याण को कहते हैं। शिव किसे कहते हैं? कल्याण को कहते हैं। इसलिए वो संसार का कल्याण करने के लिए ही तपस्या कर रही है। और संसार का कल्याण हो इसके लिए आपका वर्ण करना चाहती, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसमें कतई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कहे कि आपकी आज्ञा है इसलिए मैं शिरोधार्य कर रहा हूं, बस इतना ही पर्याप्त। आपकी आज्ञा है। और आप जहां स्वयं कह रहे हो, व्यवस्था में लगे हो, फिर क्या कहना। कभी जीवन में कोई अव्यवस्था हो ही नहीं सकती है जब आप ही पहल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन व्यवस्था कैसे बनेगी? राजा के यहाँ बारात जाएगी, हाँ, बाराती देवता जाएंगे, सब देवता जाएंगे। इंद्र से कहा भगवान ने कि पूरे देवताओं के साथ जाना है बाराती बनके। इंद्र बोला आज्ञा शिरोधारी। अब देवता जिसकी बारात में जावे के नहीं किया, बोलो भाई देवता। वैसे तो इंसान ही पहुंच जाए बारात में, वही बहुत बड़ी बात है। आजकल इंसानों कहाँ पहुंच रहे हैं, आजकल बारात में ऐसे ऐसे शैतान पहुंच रहे हैं कि पूरी विडंबना ही करा देते हैं साहब। बोलो भाई,
इज्जत बचाना मुश्किल पड़ जाता, ऐसे ऐसे शैतान बारात में पहुंच जाते हैं। सही बात है। बेटी का बाप भी हाथ जोड़ता है और बेटे का बाप भी हाथ जोड़ता है, ऐसे ऐसे करता रहता। भैया इज्जत का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन उस समय तो क्या कहना, सबको भूल जाते हैं। लेकिन देवता बारात में जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा वाह, देवता बारात में जाएं तो उस विवाह का तो आनंद ही होगा कुछ और। हाँ, हमारी गारंटी ठीक है। लेकिन एक काम करना आप, क्या थोड़ा वाहन की जरूरत पड़ती है तो मैं गरुड़ को भेजूंगा, आप गरुड़ पर बैठ करके जाएंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है, आप ही की व्यवस्था जब है, आप जैसे जो करना चाहो जिस तरह से वो आप ही को। लेकिन महाशिवरात्रि पर अभी जुलूस निकलेगा ना, बारात निकलेगी, तो देखो कौन वाहन है, कैसे बाराती हैं सभी। यहाँ भिंड में तो बड़ी प्रसिद्ध बारात निकलती है ना, बहुत अद्भुत निकलती है साहब, और बड़ा विशाल स्वरूप रहता है बारात का, बड़ा आनंद आता है, बड़ा उत्साह है भिंड में। यद्यपि बहुत शहरों में बारात निकाली जाती है भगवान शंकर की, लेकिन भिंड के लोग कुछ विशेष उत्साह के साथ इस महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हैं। वो सब साधुवाद के पात्र हैं। कांवड़िया जा रहे, बड़ा स्वागत हुआ साहब। कल कांवड़िया निकल रहे थे, हजारों की संख्या में निकले। कहीं चाय पिलाई जा रही, कहीं जूस पिलाया जा रहा है, तो कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं भोजन कराया जा रहा है, कहीं फलाहार स्वल्पाहार, पता नहीं विभिन्न प्रकार का स्वागत। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे सनातन धर्मावलंबियों को इस बात का उत्साह होना चाहिए कि ये भी इनकी तपस्या है कांवड़ियों की। क्यों भाई, है कि नहीं? पैदल चल करके जाते हैं, भगवान शिव के नाम पर जाते हैं, और केवल अपने कल्याण के लिए ही उनकी यात्रा नहीं है प्यारे, ये सत्य है। घर घर के कल्याण के लिए यात्रा है, प्रत्येक घर का कल्याण हो जाए। भगवान शिव तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। तो आइए सुनिए, कहा भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आपकी व्यवस्था है।